असम और मिजोरम के बीच जमीन के टुकड़े को लेकर हुई हिंसा पर सियासत तेज है। कांग्रेस केंद्र सरकार और खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने इस विवाद को लेकर जरा भी गंभीरता नहीं दिखाई। अगर गंभीरता से इस मुद्दे को लिया होता तो ऐसा नहीं होता। ये दोनों बीजेपी रूल्ड स्टेट है और शाह गृह मंत्री है। इस समस्या को सुलझाने के लिए वो पहले से ही कहना चाहिए था कि ये क्या इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये तो प्रांतीय बॉर्डर का मामला है। ये दोनों और एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा की घटना को लेकर गृह मंत्रालय की विशेष टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। दोनों राज्यों के आला अधिकारी वर्तमान स्थिति को लेकर वार्ता कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कल की घटना के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। संवेदनशील जगहों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती हो चुकी है। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक बातचीत का दौर दोनों राज्यों के बीच लगातार जारी है। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, और क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी? मल्लिका, मैं आपको बता दूं कि असम मिजोरम सीमा पर हुई इस घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विशेष टीम का गठन किया है और इस विशेष टीम में जेएस नॉर्थ ईस्ट के अलावा खुफिया विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं, जो वर्षों से इस मुद्दे को संभालते रहे हैं। फिलहाल ये विशेष टीम हालात पर लगातार निगाह रख रही है। जो डिस्प्यूटेड जहां पर ये डिस्प्यूट हुआ था वहां पर सीआरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। यहाँ पे यानी कि वहां का पूरा कमांड सीआरपीएफ को दे दिया गया है। दोनों राज्यों के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और दोनों राज्यों के बीच बातचीत का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि कल की घटना के बाद स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और दोनों राज्यों के बीच बातचीत जारी है और मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। मल्लिका। ओम प्रकाश, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कल की हिंसा के बाद इस पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है और गृह मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी मिली है वो हमने आपको बताई। और राज्यसभा सांसद रानी नारा के साथ बातचीत पे ये कहा गया है कि मिजोरम सरकार की गलती है क्योंकि वो हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। सुनिए। आसाम मिजोरम की सीमा पर जो विवाद हुआ है उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। अब राजनीति भी जोरों पर है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद जो आसाम से आती हैं, रानी नारा जी। मैम, ये जो घटना है बहुत दुखद है। देश के 2 राज्यों के बीच में इस तरीके की घटना, वजह क्या देखती हैं? कौन जिम्मेदार है? ये इसलिए जिम्मेदार है मिजोरम गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड असम गवर्नमेंट दोनों ही जिम्मेदार इसीलिए है कि कुछ दिन से 3 महीना से इन लोग को मालूम था कि ये अच्छा हो रहा है, होगा, हो सकता है ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इनको जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए तो नहीं किया था। हाँ। और हमारा 6 जवान डेथ हो गया है, एसपी हमारा इंजर्ड हुआ है, 65 वर्कर्स हमारा इंजर्ड हुआ है। लेकिन ये अभी भी टाइम है। सेंट्रल होम मिनिस्टर एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर ने दोनों मिलकर अगर मिजोरम गवर्नमेंट को टाइट कर देता रहे तो अभी भी कंट्रोल हो सकता है। लेकिन मैम, वजह क्या देखती हैं? क्योंकि 2 राज्य, देश के ही 2 राज्य, और इस तरीके से सीमा विवाद को लेकर के इस तरीके से घटना, ये एक्चुअली हमारा हम तो प्लेन पे रहती हूँ जी। ऊपर में अरुणाचल है, सिक्किम, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है। इन लोग का तो हिल एरिया है, इन लोग को आंख है हमारा प्लेन एरिया पे। तो प्लेन एरिया इन लोग को सही है, तो इसीलिए कर रहा है। हम लोग का तो ऊपर में नहीं जा रहा है। हम लोग ना अरुणाचल में गया, ना मेघालय में गया, ना हम लोग मिजोरम में गया, ना मणिपुर में गया। इन लोग ने हम लोग को अटैक कर रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले मनोज्ञा, आपके पास आते हुए क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, पहला तो गृह मंत्रालय की कमेटी, दूसरा प्रदेश कांग्रेस की कमेटी जो अब वहां जाकर यानी कि असम की कमेटी जाएगी और वहां पर जाकर स्थिति का जायजा लेगी और एक रिपोर्ट राजनीतिक तौर पर सबमिट करेगी पार्टी को। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का दौरा असम के सिलचर इलाके में, वहां जाकर उन परिवारों से मिलना और श्रद्धांजलि देना उन जवानों को जिनकी जान गई है कल इस
बड़ी घटना में जिसने असम और मिजोरम के साथ साथ पूरे देश को हिला के रख दिया है। इस समय मिजोरम में जिस तरह से टेंशन है, असम के इलाकों में भी उसी तरह से टेंशन है। दशकों पुराना ये विवाद है। लगातार ज़मीन से लेकर वहाँ के आने जाने के समय भी लोगों पर जो अत्याचार या अटैक की घटनाएं और झड़पें होती रही हैं, उसका समाधान की जगह आपस में जो ट्विटर वॉर हुआ है वो वाक युद्ध भी पहले कभी नहीं देखा गया है। पूर्वी भारत के यानी कि पूर्वोत्तर भारत के दो मुख्यमंत्रियों के बीच में, जहां एक के बाद एक वीडियोस तक ट्वीट हुए जा रहे हों और खुद गृह मंत्री अमित शाह से उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही हो। लेकिन अब स्थिति काबू में है। वहां पर सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात हैं और जो कंपनी तैनात है उनसे ये भी साझा इंस्ट्रक्शंस किए गए हैं कि दोनों सीमाओं पर जहां एक और शांति की प्रक्रिया बहाल हो, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है और उसके साथ साथ इससे लोगों के इमोशंस और उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जी मनोज, आप बनी रहिए हमारे साथ। आलोक शर्मा जी, आपका रुख करते हुए, देखिए सीमा पर गोली चले तो विवाद समझ में आता है, लेकिन दो राज्यों की पुलिस के बीच में इस तरह की हिंसक झड़प, वो भी एक जमीन के टुकड़े को लेकर, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद है कि दो राज्यों के बीच में जिस तरह से ये माहौल बना है, और ये नवंबर से बनना शुरू हो गया था। मनोज्ञा जी और ज्यादा डिटेल में बता सकती हैं कि मनोज्ञा नवंबर में किस तरह से वहां पर माहौल बना और जिस तरह से झड़पें शुरू हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ना ही दोनों राज्य सरकार, जहां पर दोनों में बीजेपी का शासन है, और ना ही केंद्र सरकार, यहाँ पर एक संस्था बनी हुई है नेडा, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने भी कहीं पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। ये दुर्भाग्य है कि 2 दिन पहले गृह मंत्री वहां जाकर और बिल्कुल सरदार पटेल बनने के चक्कर में पड़े हुए थे कि साहब हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, और उसके 2 दिन के बाद इस तरह की झड़प होती है। ये पूरा एक मतलब एक तरह से समझिए कि देश के अंदर भी और विदेश में भी एक बहुत गलत मैसेज देने की बात है। और उसके बाद जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं कि एक स्टेट के पुलिस के लोग खुशी मना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, और सिविलियन 100 से ज्यादा जिस तरह से घायल हुए हैं, तो ये भविष्य के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत गलत संदेश दे रहा है। आज पूरे केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, नेडा जिम्मेदार है, दोनों मुख्यमंत्री आते हैं, उसके बाद ऐसा क्यों हो गया? मनोज्ञा ने ठीक कहा, ऐसा माहौल कभी पहले नहीं देखने को मिला है कि जिस तरह का माहौल यहाँ पर हो रहा है। अभी तो पाकिस्तान और चीन जो है उनसे ही झड़प हो रही थी। चीन हमारे यहाँ पर भूमि पर कब्जा करके बैठा है। ये अंदर इंटरनल बॉर्डर डिस्प्यूट भी स्टार्ट हो गए हैं। ये बीजेपी का जो है, ये पूरी तरह से जिस तरह से इनकी क्रियाकलाप रहते हैं, केवल भाषण से शासन नहीं चलता है, केवल एडवर्टाइजमेंट से शासन नहीं चलता है। इनको समझना होगा, इस केंद्र की और राज्यों को, दोनों को तुरंत इस सिचुएशन को, हालात को काबू में करके और कोई स्थायी समाधान इसका निकालना हो। यानी आपसी समन्वय से इसका हल निकालना जरूरी है। विशाल जी, 2 राज्य में इस तरह की खूनी झड़प हो जाए, जबकि विवाद सुलझाने के दूसरे तरीके भी हैं, राजनीतिक तौर पर बात की जा सकती है, कोर्ट जा सकते हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत दुखद है, और उससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि इस प्रकार का कोई भी अगर जो है विषय आता है तो उसे बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हल करना चाहिए और उस पर बात भी करनी। अब जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, इनको यहाँ पर भी राजनीति दिखने लगी, यहाँ भी उसको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अरे मानव सुबह उठते हैं यार, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, कांग्रेस पर अटैक करना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले आप टीवी पर बैठे थे। विशाल जी को एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। सर, आप अपनी बात कह चुके हैं, विशाल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह विषय कोई आज नया नहीं है। आलोक जी, प्लीज रुकिए, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया। जी विशाल जी, 1875 की बात है, जब कोलोनाइजेशन के टाइम पे डिफरेंशिएट किया गया था, और तब जो है इसको जो है जो लुसई हिल्स थी उसको अलग किया गया था काचर से। उसके बाद में 1933 में, तब से ये लगातार चीजें बनी हुई थी। लेकिन ये जिस तरीके से ये सरफेस होके आया है, ये वास्तव में दुखद है, और मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय इसके निमित्त कोई ना कोई तत्काल कार्रवाई जरूर करेंगे, और उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। लेकिन यहाँ पर बैठकर हमें उसको और इन्फ्लुएंस, उसको और एक्सपेडाइट करने के बजाय हमें यहाँ पर बैठकर दोनों राज्यों से ये जरूर कहना चाहिए कि आप इस प्रकार के शांति बनाए रखें। ऐसा कोई मैसेज कन्वे ना करें कि हम 2 राज्य आपस में, 2 राज्यों की पुलिस और 2 राज्यों के जो है सिविलियन आपस में लड़ने लगे। और इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से आप क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का क्या लेना, इसमें चीन का क्या लेना देना? आप तो हमेशा इसी बात का एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि चीन चीन चीन, जबकि कई बार
बयान दिया जा चुका है, लेकिन नहीं, आज ये बहुत संवेदनशील विषय है। इस विषय पर हमें लगता है गृह मंत्रालय जरूर जो है टच में होगा और जरूर ही इसका एक कोई शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये जो इसके जो जड़ें हैं, वो जो कॉलोनाइजेशन के टाइम पे 165 किलोमीटर लंबी जो है सीमा मिजोरम और आसाम के बीच में है, तो बाद में जो 1875 में उन्होंने डिमार्केट किया और बाद में 1933 में जो किया, तो उसी को लेके कहीं ना कहीं वो तब तो उनसे कंसर्न नहीं किया गया था, ना तो आसाम के लोगों से कंसर्न किया गया था, ना मिजोरम के लोगों से कंसर्न किया गया था। और तब तो मिजोरम नाम को जो है वो तो लुसई हिल्स के रूप में था वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो बातें वो जरूर विद्यमान होंगी, तभी ये रह रहकर इस प्रकार की बातें सामने बहुत आती। लंबा इतिहास है इस विवाद का। आलोक जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आप इतना तो मानेंगे कि अभी ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि मिलकर हल निकालने का है? देखिए, मुझे लगता है कि मुझे देशद्रोही नहीं कहा आपने भी और विशाल जी ने भी, उसका धन्यवाद। अगर सवाल पूछ लिया गया तो सियासत हो गई। मुझे लगता है कि आज 1987 में मिजोरम अस्तित्व में आया है। नहीं, सवाल आप जरूर पूछिए, लेकिन आपके सवाल पूछने के पीछे भी राजनीति होती है। आप सवाल पूछिए, संवेदनशील विषय पर मरवा दीजिए, 10-20-50 और मरवा दीजिए। विशाल जी, आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि सवाल, वो सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। जी आलोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पुलवामा में 47 जवान शहीद हो जाए, सवाल पूछते ही कांग्रेस देशद्रोही है। चीन हमारे 20 जवानों को शहीद कर दे, कांग्रेस सवाल पूछते देशद्रोही है। ये दो ही लोग यहाँ पर देशभक्त हैं बस, श्री 1008 सत्यराधी, हरीश चंद्र माननीय, नरेंद्र मोदी जी और विशाल जी, और कोई नहीं। सवाल पूछना विपक्ष का हक। आलोक जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ एमएनएफ के विधायक एच लालजिलियाना जी जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज पर। ये बताइए सर, जो जमीन विवाद है उसको लेकर खूनी झड़प की नौबत क्यों आ गई? हमारे साइंटिस्ट वैक्सीन बनाते हैं, तब आप सवाल करते हैं। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतते हैं, तो आप एक ट्वीट करते हैं कि बाहर से विजित है। भाई साहब, ओलंपिक का पदक किसी पार्टी का पदक नहीं। इन लोगों ने देश का भट्टा बैठा दिया पूरी तरह से। लेकिन आपको देश का जो हालत इन्होंने किया है वो सब देश देख। लालजिलियाना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? भूमिका से बाहर आइए। विशाल जी, आपका रुख करेंगे? का ऑपरेशन हो सकता है। जी विशाल जी, आपका रुख करेंगे? लग रहा है उनका संपर्क हमारे साथ नहीं हो पाया है। आलोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है कि ना मैंने कोई बात कही है, ना कांग्रेस की किसी पार्टी के नेता ने कोई बात कही है। अगर कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है तो बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मनोज्ञा ने स्वयं कहा कि दोनों मुख्यमंत्री जिस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह के ट्वीट करके वो फोटोज को डाल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा भड़केगी पब्लिक, और ज्यादा भड़केगी कि हमारे जवान मारे गए, हमारे सिविलियन मारे गए। मुझे लगता है जिन भी दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस तरह के ट्वीट किए हैं उनके खिलाफ केस होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कोई इस तरह का कोई काम नहीं किया कि कहीं पर भी दोनों देशों के बीच, दोनों राज्यों के बीच में कहीं पर प्रॉब्लम हो। मुझे लगता है कि आज गृह मंत्री को तुरंत वहां पर होम सेक्रेटरी को और तमाम अधिकारियों को रवाना करना चाहिए और वहीं पर दोनों अधिकारी वहां पर बैठे, मुख्यमंत्री बैठे, तुरंत इसका फैसला होना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि आज भी टीवी पर चैनल पर बैठकर राहुल गांधी और वैक्सीन और कोसने के अलावा इन नकली बहरूपीय भाजपाइयों को और कोई काम नहीं है। देश का भट्टा बैठा दिया इन्होंने। आज पुलवामा में कितने जवान शहीद हुए, पुलवामा की बात आपने की, चाइना की बात आपने की, आपने यहाँ पर क्या बैठकर ये कहा कि दोनों राज्य शांति बनाए रखें। देखिए, सवाल आज उन 5 पुलिस पुलवामा का मुद्दा नहीं है सर। पुलवामा पे आप मत जाइए। जो 5 जवान पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनकी शहादत की बात हो रही है सर यहाँ पर। ये पुलवामा पर चर्चा नहीं हो रही है। शहादत नहीं है कुछ मैडम, शहादत होती है बॉर्डर पे लड़ते हुए, मर्डर है। एक पुलिस के लोग दूसरी पुलिसकर्मी अगर ड्यूटी करता हुआ अगर अपनी जान गंवा दे तो उसे शहादत ही कहेंगे। फिर तो एफआईआर होनी नहीं चाहिए। वो शहीद ही हुए हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे थे वो सर। आप एंकर्स लोगों को क्या हो गया है? इसका मतलब तो फिर कोई जांच नहीं होनी चाहिए, शहीद हो गए आप। सर, आप जो मुद्दा है आप उससे जुड़े जो आपसे सवाल किए जा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए ना सर। मर्डर है, आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं डिबेट को? पुलिस को मार रही है, मैं डेविएट नहीं कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं सर। आप कह रहे हैं हम सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं। आपसे ये सवाल पूछा गया है कि क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि आपसी बातचीत से इस पूरे मसले का हल निकाला जाए? मैम, ये तो पहले से वक्त था मैम, ऐसा नहीं है कि आज वक्त आया है।
5-10 जवान और शहीद करवा लीजिए, उनके और हत्या करवा दीजिए, उसके बाद फिर वक्त आ जाएगा। ये सवाल पूछने का है क्या? जब अमित शाह जी गए थे और 2 दिन पहले पूरी कांग्रेस को कोस रहे थे, तब अमित शाह जी को शर्म नहीं आई? क्या आपके पिछवाड़े नवंबर से क्या चल रहा है? आपकी इंटेलिजेंस कंप्लीट फेल है, राज्यों की इंटेलिजेंस फेल है। आलोक जी, वक्त यहाँ पर एक बहुत छोटी सी ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनोज्ञा भी मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपके पास आ रही हूँ। आप असम की सियासी हालत पर नजर रखती रही हैं। एक और जमीन विवाद है तो दूसरी ओर सियासत है। पहले भी ऐसे विवाद सुलझाए गए हैं, आप क्या कहेंगी? देखिए, 2 बातें हैं। आलोक जी बार बार कह रहे थे जमीनी सच्चाई। आलोक जी, जितना आपने पूर्वोत्तर घुमा है उससे कम कई गुना ज्यादा मैंने घुमा होगा। और एक बात आपको बता दें कि असम वो राज्य है जिसने 2 बार प्रधानमंत्री दिया है केंद्र को, और वो भी कांग्रेस का। मनमोहन सिंह राज्यसभा एमपी हैं असम से। लेकिन जो हालात इस समय मिजोरम और असम के बीच में हैं, उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार उतनी ही है जितनी राज्य सरकारें रही हैं। इसके पहले भले ही वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर MNF की सरकार, इस समय जो है, जो अभी तक कांग्रेस की सरकार रही है मिजोरम में, राजनीति जितनी दोनों दलों ने की है, भले ही वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर अब MNF, जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस को परास्त करके तो आई है, लेकिन अधिकतर लोग वही हैं जो पहले कांग्रेस में थे। नेता दल बदल लेते हैं लेकिन जनता की आप सोचना भूल जाते हैं। और आज टीवी पर बैठ के जनता के नाम पर डिबेट कर रहे हैं, ये कहकर कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है। तो 40 साल 50 वर्षों से जब ये सरकार की वहाँ समस्या थी, तब इसका समाधान क्यों नहीं किया गया? और आज जवानों की शहादत तक पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गोली किसी की भी चली हो, जब वो ड्यूटी पर मरा है, वो भले मिजोरम का हो या फिर असम का हो, एक जवान मरा है और वो भारत का नागरिक है। बिल्कुल मनोज्ञा, जो सवाल आपने उठाए हैं वो बहुत बड़े सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब आपसे लूंगी आलोक जी। वही दे मांग की है अमित शाह के इस्तीफे की। असम और मिजोरम विवाद को लेकर लगातार कांग्रेस गृह मंत्री को सवालों के घेरे में देख रही है, कटघरे में रख रही है, और इस पूरे विवाद को लेकर गौरव गोगोई, जो कि कांग्रेस सांसद हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। एक बार फिर से आलोक शर्मा का रुख कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, आपकी पार्टी के सांसद गौरव गोगोई अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से सरकार, केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल। नेडा जो है वो केंद्र सरकार ने बनाई है, गृह मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई है, उसके अंदर तमाम जो फैसले लिए जाते हैं वो गृह मंत्रालय के तत्वाधान में लिए जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि गृह मंत्री सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार। मनोज्ञा जी के मैंने ज्ञान पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया था। मनोज्ञा जी ने जो कहा मैंने उसको पुष्ट किया था। लेकिन मनोज्ञा जी, मैं आपको बता दूं कि 1991 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी तो इसका स्थायी समाधान निकल गया। आज तक वहां पर इस तरह से 5-6 लोग मर जाना और इस तरह से खूनी झड़प होना, 100 लोग घायल हो जाना कांग्रेस के शासनकाल में कभी नहीं हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये खोज होनी चाहिए कि नवंबर में जब चुनाव आसाम का सर पर था तो नवंबर में इसको किसने आवाज दी? ये विवाद क्यों वापस खड़ा हुआ दोबारा से? ठीक है आलोक जी, समय मेरे पास कम है। विशाल मिश्रा जी का भी मैं रिएक्शन चाहूंगी। विशाल मिश्रा जी, फाइनल कमेंट। विशाल जी को शायद ये नहीं पता कि 87 में मिजोरम बना था तो अंग्रेजों देखिए, मैं विशाल जी, आपका फाइनल कमेंट वक्त की कमी है। जब आपकी सरकार थी, जब आपकी जब आपकी सरकार थी तो आपने कौन सा ऐसा इनिशिएटिव किया था कि नमी के पोजीशन निकल आए? क्या आपको ये बात नहीं मालूम थी कि लगातार मिजोरम की तरफ से आसाम के एरियाज को लेकर एक्शन किया जाता था? तब तो आप सवाल करने की बात नहीं कि आकर में हुआ, जब हुआ, जब हैला था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने का। मनोज्ञा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उम्मीद यही की जाएगी कि असम और मिजोरम के बीच जो जमीन को लेकर, जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा है, वो आपसी बातचीत और समन्वय से जल्द खत्म हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।